हेलो दोस्तों, मैं विवेक आपका अपने YouTube चैनल वी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ सेशन में आपको पॉलिनोमियल टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 9th की क्लास में। देखिए पॉलिनोमियल बेसिक तरह पे है क्या पॉलिनोमियल, पहले पॉलिनोमियल की हम थ्योरी को समझेंगे, ठीक है ना। देखिए पॉलिनोमियल है क्या, आप सभी ने पढ़ा होगा 6, 7, 8 में अलजेब्रिक आइडेंटिटी, है ना। किसी भी प्रकार की अलजेब्रिक आइडेंटिटी, चाहे वो 1 वेरिएबल की हो चाहे वो 2 वेरिएबल की हो, ठीक। तो देखिए आपने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ा होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। आपने पढ़ा है ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो देखिए ये 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। क्या है ये आपका 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक x वेरिएबल है और आपका एक y वेरिएबल है। लेकिन हम 9th में जो है 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल का चैप्टर है, तो हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे और उसमें क्या क्या करेंगे वो देखते हैं। देखिए आपका रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, आपके लिए। तो जो आपका रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम आपका, ठीक। फिर इसकी हम टर्मिनोलॉजी को समझे, क्योंकि बेसिक तौर पे क्या होता है, टर्मिनोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं टर्मिनोलॉजी। देखिए पहले समझते हैं इसमें क्या क्या टर्म होते हैं और क्या क्या नहीं, है ना। देखिएगा ध्यान से आप लोग। पहली टर्मिनोलॉजी अगर कही जाए, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ऐसे कोई मैं इक्वेशन लिख दूं आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, है ना। ये आपका पॉलिनोमियल है। क्या है आपका? ये पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक। ये आपका 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया। अब देखिए, अब इसमें टर्म आपसे पूछेंगे कितने टर्म है, तो आप लोग आंसर है 1, 2 और 3 टर्म है। कितने टर्म है? 3 टर्म है। कौन कौन से टर्म आपके अलग अलग होंगे? 3x स्क्वायर एंड आपका 2x एंड आपका 5, ठीक। आपकी कितने टर्म हो गए? 3 टर्म हो गए। बेसिक तौर पे टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को 3 पार्टों में बांटा गया। वो कौन कौन से पार्ट है वो समझिए आप। देखिए आपका अगर एक टर्म वाला होगा कोई भी इक्वेशन, आपका एक टर्म का, इवन कांस्टेंट, आप ये समझिए कोई भी कांस्टेंट आपका होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो आपको जो कांस्टेंट है वो भी आपका पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? देखिए क्योंकि आपको पता है 2 है, इसमें x की पावर 0 लगी हुई है। हम लोग जानते हैं x की पावर 0 का मान क्या होता है, x की पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है कि नहीं। तो x की पावर 0 का मान 1 होगा, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ये भी आपको एक तरह का पॉलिनोमियल, कैसा पॉलिनोमियल है? जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं और जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक। आइए और इसके टर्म को समझते हैं। आपके जितने भी कांस्टेंट लिख लीजिएगा, कॉपी पेन निकाल के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। आपका जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है या जीरो पॉलिनोमियल होता है, कोई भी आपका कांस्टेंट होता है, ठीक। आइए एक टर्म वाले को क्या बोलते हैं? एक इक्वेशन मैंने लिख दी यहाँ पे 3x, ये आपका मोनोमियल है। क्या है आपका? मोनोमियल, ठीक है ना। और फिर देखिए दो टर्म वाले को क्या बोलते हैं? बायनोमियल। क्या बोलते हैं? बायनोमियल। जैसे इक्वेशन आपकी लिखी हुई है 3x स्क्वायर प्लस 5, ये आपका 2 टर्म है ना यहाँ पे, ये आपका क्या होगा? बायनोमियल होगा। क्या होगा? बायनोमियल होगा, ठीक। फिर इसके बाद ट्राइनोमियल आता है जिसमें 3 टर्म होते हैं, ठीक। जैसे 3 टर्म में देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये आपका क्या होगा? ट्राइनोमियल होगा, ठीक। ये आपका टर्मिनोलॉजी जो है इसके टर्म के अकॉर्डिंग बांटी गई। तो समझ आ गया आपको? एक टर्म को बोलते हैं मोनोमियल, 2 टर्म वाले को बोलते हैं बायनोमियल और 3 टर्म वाले को बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है ना। इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद मैं अभी आगे बताता हूँ। हाँ आप लोगों ने उतार लिया, अब आगे चलते हैं। देखिए आगे समझते हैं। देखिए होगी और कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी, है ना। तो याद रखिए x की पावर हो या वेरिएबल की पावर हो, अगर वेरिएबल की पावर आपकी होल नंबर है, जैसे देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, राइट। यहां आप ये देख रहे होंगे x की पावर क्या है आपकी? होल नंबर सारे में। देखिए यहां x की पावर क्या है? 2 है, यहाँ x की पावर क्या है? 1 है, और यहाँ x की पावर क्या है? 0। और आप लोग को पता है कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3, है ना, इनफाइनाइट तक, ठीक। तो देखिए आप लोग पॉलिनोमियल वो हर एक इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो इक्वेशन पॉलिनोमियल भी आपका नहीं है ना। देखिए आइए कुछ इक्वेशन को समझते हैं, कौन कौन से पॉलिनोमियल है, कौन कौन से पॉलिनोमियल आपके नहीं है। देखिए जैसे मैं एक इक्वेशन आपको ले रहा हूँ x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक। अब ये आपका क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है?
ये पॉलिनोमियल आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ तो आपकी पावर 1 ठीक है ना, लेकिन जो ये अपॉन में x है ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी नहीं, x प्लस x -1, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा मैंने क्या बोला था कि x की या वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन आपका पॉलिनोमियल होगा। ठीक, आइए एक आध इक्वेशन को और देखते हैं, समझते हैं। जैसे देखिए √x प्लस 3x² प्लस 5x, ये अब आपका ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं? ये भी इक्वेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर यहाँ क्या लगी है, x की पावर 1/2 लगी। अभी मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल में क्या होता है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर आपकी होल नंबर में होनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक, चलिए अब आगे टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। इसके डिग्री क्या होती है, देखिए डिग्री समझिए, किसी भी इक्वेशन की डिग्री, जैसे मान लीजिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ 3x की पावर 5, 4x की पावर 4, 2x की पावर 3 एंड 5। ठीक, मान लीजिए ये मैंने इक्वेशन लिखी आपकी। अब मैं इस इक्वेशन से आपकी डिग्री पूछूंगा, तो डिग्री देखिए वो होती है जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। क्या डिग्री क्या होती है? किसी भी इक्वेशन की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। इस इक्वेशन में डिग्री आपकी क्या है, इस इक्वेशन में आपकी डिग्री क्या है, 5 है। ठीक, तो डिग्री आपको समझ आई, मतलब किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है ना, वो आपकी क्या होगी, डिग्री होगी। अब देखिए जिस इक्वेशन में आपका 1 होता है, जिस इक्वेशन में डिग्री आपकी 1 होती है, वो आपका कहलाता है लीनियर। क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझिएगा, क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, जिस इक्वेशन में आपकी डिग्री, जैसे इक्वेशन देखिए मैं लिख रहा हूं 5x प्लस 2। ठीक, ये 5x प्लस 2 आप देख रहे हैं, यहाँ x की पावर क्या है, 1 है, तो आपका ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा आपका, ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है ना। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन जो बनती है वो ax प्लस b, ये आपकी लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, जहां कभी भी a कभी भी 0 नहीं होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल में आपका जो a है वो 0 कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये आपका 0 हो गया तो फिर ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, फिर आपका ये बचेगा कांस्टेंट। यहाँ पे a और b क्या है, कांस्टेंट है, और आपका x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है ना। अगर आपका a 0 हो गया तो आपका ये इक्वेशन क्या, फिर आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल कहाँ से बनेगा, तो इस इक्वेशन का बेसिक जो इक्वेशन आपकी बनेगी वो ax प्लस b बनेगी। ठीक है ना। अब आगे देखिए लीनियर पॉलिनोमियल हो गया आपका। अब दूसरा चलते हैं जिसमें आपकी 2 की डिग्री होती है, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, उतारते चलिए नोटबुक में अपने, देखिए जिसकी 2 डिग्री होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, जैसे मैं एक इक्वेशन आपको लिखता हूं यहाँ पे 5x² प्लस 2x प्लस 3, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ x की पावर क्या है, 2 है ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। इसकी डिग्री आपकी क्या होगी, 2 होगी, तो ये क्या बनेगा आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक, इसका बेसिक अगर फार्मूला बना है तो इसका बेसिक फार्मूला बनता है आपका ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, जहां पे आपका a b और c आपके सारे क्या है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है आपके कांस्टेंट, और x क्या है आपका, x तो वेरिएबल है ही है आपका, है ना, x आपका क्या है, वेरिएबल है। यहां भी कभी भी a 0 नहीं होगा, ये बात आप याद रखिएगा, a यहां भी आपका 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर फिर से वही बात, अगर यहाँ a 0 हो गया तो ये टर्म भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये टर्म आपका 0 हो जाएगा तो ये आपका जो लीनियर भी पहुंच जाएगा ना, ये आपको कौन सा पहुंच जाएगी इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल पहुंच जाएगी। ठीक, अब आते हैं थोड़ा 3 डिग्री, जिसकी 3 डिग्री होती है। देखिए 3 डिग्री समझिए, जैसे मैं एक इक्वेशन आपका लिखता हूँ 3x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5, ये ठीक है ना। इसमें आपकी डिग्री कितनी है, सॉरी ये स्क्वायर होगा, 3x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 5, ये आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उतार लीजिएगा अपने नोटबुक में। जिस इसकी पावर क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या, 3 है ना, इसकी हाईएस्ट, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इस इक्वेशन की आपकी डिग्री जो होगी वो आपकी 3 होगी। ठीक है,
इसकी डिग्री क्या होगी आपकी 3 होगी, तभी तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बना। ठीक, और इसकी जो बेसिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां पे आपके a b c और d क्या होंगे, आपके कांस्टेंट होंगे। ठीक है ना, ये a b और c आपके क्या होंगे, d क्या होंगे, कांस्टेंट। यहाँ भी याद रखिए जो इनमें आपका a जीरो नहीं था, इसमें यहाँ भी आपका a जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए फिर से ये टर्म जीरो बन जाएगा और आपका जो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल कहाँ होगी। अब आप लोग इसको उतार लीजिए, अभी आगे टर्मिनोलॉजी को इसको समझते हैं। ठीक, नोट करिए आप लोगों ने, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे इसके टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। कोफिशिएंट क्या है इसका, है ना, किसी भी इक्वेशन में आप एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्स स्क्वायर या एक्स का कोफिशिएंट बताइए। तो देखिए पहले एक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। ठीक, c नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं 5। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछे, कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। ठीक है ना, तो कोफिशिएंट जो होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 5, क्या है 5 है, तो इसका एक्स स्क्वायर का आपको कोफिशिएंट क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। ठीक, और अगर आपका एक्स से पूछेगा, एक्स का पूछेगा तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है ना, तो आप कोफिशिएंट भी समझ गए, किसी भी इक्वेशन का निकालना। जैसे देखिए जो क्वेश्चन लिखता हूँ उसका बताइएगा आप लोग, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक, आपका ये क्वेश्चन है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है पाई बाई 2। ठीक है ना, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है पाई बाई 2। तो आप लोगों को कोफिशिएंट समझ में आ गया। ठीक है, देखिए अब इसके कुछ क्वेश्चनों को करते हैं। 2.1 के एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है आपके, उसको देखते हैं। आपके टर्मिनोलॉजी आपकी समाप्त हो गई है, अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। ठीक है ना, देखिए उतार लीजिए। देखिए चलिए कुछ क्वेश्चनों को करते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इनमें से कौन आपका जो इक्वेशन है वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है ना। पहले आप चेक करिएगा कि वो इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक, वो अभी पता करते हैं। एंड विच आर नॉट, और कौन इनमें से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और आपको आंसर में रीजन भी देना कि क्यों नहीं है ये। ठीक, देखिए पहला सवाल, ये आपका पॉलिनोमियल है या नहीं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था वीडियो के कि पॉलिनोमियल कब होगा, जब वेरिएबल की पावर होल नंबर में होगी। इसमें देखिए आपकी वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, यहाँ भी होल नंबर में और यहाँ भी होल नंबर में। ठीक, तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है, ये आपका जो इक्वेशन है, ये आपका क्या है पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन में देखिए वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। यहाँ वेरिएबल आपका क्या है, यहाँ वेरिएबल आपका वाई है, इसका पावर में क्या है 2 है, जो कि एक होल नंबर है। तो ये भी क्या है आपका इक्वेशन है। देखिए कांस्टेंट में आपकी पावर कुछ भी हो, यहाँ कांस्टेंट में आपकी पावर 2 की पावर 1/2 है, पर हमसे कांस्टेंट से मतलब नहीं है। ठीक है ना, हमसे किससे मतलब है, वेरिएबल से मतलब। वेरिएबल की पावर यहाँ पे होल है, तो ये पॉलिनोमियल है आपका। ठीक, ये भी इक्वेशन आपका क्या होगा पॉलिनोमियल है। अब ये वाला इक्वेशन देखिए, यहाँ 3√t है प्लस t√2 है ना। यहाँ t की पावर क्या है 1/2। t की पावर यहाँ क्या है, यहाँ t की पावर 1/2 है। इस वाले टर्म में आपका t की पावर क्या है 1 है। लेकिन हमने क्या, यहाँ मैंने अभी बताया कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, जो कि ये होल नंबर नहीं है आपका ना। तो ये इक्वेशन भी आपकी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी पॉलिनोमियल नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए y प्लस 2/y, यहाँ y की पावर आपकी क्या है 1 है ना। लेकिन यहाँ आपकी जो y की पावर है -1 है, क्या है ये आपकी -1 है। ठीक, तो यहाँ भी ये भी आपको इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, तो इन सवालों में आपके देखिए 2 क्वेश्चन आपके पॉलिनोमियल के हो गए, 2 क्वेश्चन आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए इसमें से इक्वेशन में आपको किसका कोफिशिएंट बताना है, आपको एक्स स्क्वायर का। किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 1 है, क्या है 1 है। ठीक है ना, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -1 है। ठीक, यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे आप, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है, है ना। एक्स स्क्वायर था,
टर्म इसके पीछे था। देखिए अगर इस इक्वेशन में अगर पीछे मान लीजिए कुछ भी रहा होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक, यहाँ पीछे टर्म रहा होगा, ये आपका सवाल है, अंडर रूट 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 0 रहा होगा, तब तो वो टर्म गायब है यहाँ से, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0। ये कहिए कि नहीं है, एक तरह से ये 0 है, ठीक है ना। तो ये सवाल उतार लीजिए। चलिए कुछ सवाल और अभी देखते हैं, ठीक है, उतार लीजिए। देखिए कुछ आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री आपको बतानी है। पहली क्वेश्चन में देखिए क्या है, 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। मैंने आपको डिग्री बताया था किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, है ना। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है आपकी 3 है, तो इस इक्वेशन में आपकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, आपकी 3 होगी। क्या होगी, डिग्री इसकी 3 होगी। अगले क्वेश्चन में देखिए 4 माइनस वाई का स्क्वायर, तो इसमें हाईएस्ट पावर आपकी क्या है 2 है, तो इस इक्वेशन में आपकी डिग्री कितनी होगी 2 होगी, ठीक। अगले क्वेश्चन में बात कीजिए, देखिए 5t माइनस रूट 7, तो यहाँ आपका 5t माइनस रूट 7 है, तो t की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी, ठीक। ये कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट क्या होता है, इसकी पावर हमेशा 0 होती है, 0 पॉलिनोमियल कहलाते हैं और कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी 0 होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें आपको क्लासीफाई करना कि कौन सा इक्वेशन लीनियर है, कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सा इक्वेशन क्यूबिक है, ठीक। देखिए पहला इक्वेशन कैसे क्लासीफाई करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वेशन में पावर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो वो आपका लीनियर होता है, और क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी पावर हाईएस्ट क्या हो 2 हो जिस इक्वेशन की, वो आपका क्वाड्रेटिक होता है। और क्यूबिक क्या होता है, जिसकी इक्वेशन की पावर क्या हो 3 हो, वो आपका क्या होता है क्वाड्रेटिक होता है, ठीक। तो ये देखिए इसमें ये x की पावर क्या है 2 है, तो ये क्या है यहाँ पे देखिए डिग्री भी 2 होगी और ये आपकी इक्वेशन कैसी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक। और यहाँ पे देखिए x माइनस एक्स की पावर 3 है ना, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी आपकी क्यूबिक इक्वेशन होगी, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक। इस इक्वेशन को देखिए आप लोग y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितनी है या तो पावर कितनी है 2 है, तो जब यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है तो ये भी आपकी कौन सी इक्वेशन होगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक। ये 1 प्लस एक्स है आपका, तो 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर क्या है यहाँ पे 1, जब एक्स की पावर 1 होती है तो कौन सी इक्वेशन होता है वो लीनियर इक्वेशन या पॉलिनोमियल, जो आप कहना चाहे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब ये देखिए 3t, t की पावर यहाँ 1 है, तो ये आपका क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक। यहाँ r स्क्वायर है आपका, r की पावर क्या है 2 है, तो ये क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और यहाँ x की पावर क्या है 3 है, तो ये क्या होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक। तो ऐसे अब आप लोग क्वेश्चन कीजिए, और अगले हम वीडियो में इसकी अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम आपका बचा हुआ और फैक्टर थ्योरम बचा हुआ है। धन्यवाद।